हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, कुछ नेटवर्क के कारण जो है हमारा वीडियो बीच में ब्रेक हो गया है। तो जो अभी प्रीवियस वीडियो है ये इसका कंटिन्यू है। तो आप लोग क्लाइमेट को देख रहे थे। क्लाइमेट के बारे में आपने देखा कि हमारा जो क्लाइमेट है उसको हम डिसाइड कैसे करते हैं। मिनिमम 35 ईयर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो किसी पर्टिकुलर प्लेस का 35 ईयर्स के हम ड्यूरेशन को इंक्लूड करते हैं। देन हम कह सकते हैं कि उस एरिया का जो क्लाइमेट है वो इसके अकॉर्डिंग रहेगा। जैसे हम जिस कंट्री में रह रहे हैं इंडिया में, यहाँ पर 3 सीज़न पाए जा रहे हैं, समर सीजन, विंटर सीजन एंड मानसून सीजन। तो इन सबको आपने देखा। उसके बाद हमारे चैप्टर में जो नेक्स्ट बात बताई गई है वो है वेदर सिस्टम। वेदर सिस्टम में आपको बताया गया व्हाट कॉजेज वेदर चेंजेस, यानी वेदर के चेंज होने का क्या कारण। तो वेदर के चेंज होने का जो सबसे मेन बेसिक कारण है वो क्या है, वो है सन। ठीक है, जैसा कि आपने देखा था प्रीवियस वीडियो में, सन से क्या होता है, सन से हमारी अर्थ की जो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो मान लीजिए हमारा अर्थ है और यहाँ पे सन है। सन के जब ये अराउंड हमारी अर्थ क्या कर रही है, मूव कर रही है ना ऐसे, और मूव करते करते जब ये सन के नज़दीक आती है तो क्या होता है, तो जो है यहाँ पर गर्माहट, यानी जब सन के ज़्यादा नज़दीक होगी तो सन से ज़्यादा एनर्जी इसको मिलेगी। ठीक है, तो हीट ज़्यादा मिलेगी तो ऑब्वियसली ये क्या होगी, ज़्यादा हीट होगी। यानी यहाँ का जो इक्वेटर का रीजन है वो भी हीट होगा, साथ ही साथ जो अदर बदल के रीजन है वो भी हीट होंगे। और आपको पहले ही पता है जो हमारी अर्थ है वो 23.5 डिग्री क्या है, वो झुकी हुई है। ठीक है ना, और साथ ही साथ आपके ग्रुप में बताया गया कि जो सन है वो मेन रीज़न है क्लाइमेट के चेंज होने के पीछे। ठीक है, क्योंकि सन क्या करता है, सन डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, जो वाटर है, जो लैंड है, जो एयर है, उन सबको हीट करता है। ठीक है, इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। और जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का अर्थ पे। व्हेन यू गो आउट इन द सन यू कैन फील द हीट कमिंग फ्रॉम इट। ए लार्ज पार्ट ऑफ द हीट इज absorbed and reflected by the land, weather and air. This plays an important role in determining weather of a place. The sun changes the form of water and affects the movements of air, which brings about a change in weather. जैसा कि आपको पता है कि जो सन है वो बेसिकली डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, अपना मेन रोल अपना प्ले करता है कि जो वेदर है, वेदर की कंडीशन है, उसमें जो चेंजेस आते हैं उसके पीछे कौन है, सन है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। दूसरी बात जो बताई गई है इंडिया। इंडिया में ये वास्ट कंट्री, इंडिया क्या है, एक बहुत बड़ा देश है। ठीक है, जहाँ पे अलग अलग तरह के लोग पाए जाते हैं, अलग अलग तरह का रीज़न है। ठीक है, नॉर्थ में कैसा है, साउथ में कैसा है, ईस्ट में कैसा है, वेस्ट में कैसा है, हर जगह डिफरेंट डिफरेंट है। कहीं पे क्या है, पहाड़ है, कहीं पे पठार है, कहीं पे मैदान है। तो पहाड़ कहाँ है, हिमालय रीजन में, यानी नॉर्थ में क्या है, हिमालय है, और साउथ में क्या है, साउथ में आपका सी है। तो यहाँ पे सी वाला भी हमें कंडीशन मिल रहा है। ऊपर हमें नॉर्थ में क्या मिल रहा है, नॉर्थ में आपको जो है आइस वाला कंडीशन भी मिल रहा है। और ईस्ट और वेस्ट की अगर हम कंपेरिजन करें तो हमारे ईस्ट में क्या है, ईस्ट भी हिमालय से ही ढका हुआ है, और जो वेस्ट है वो जो है आपका कोस्टल एरिया है, थोड़ा समुद्री क्षेत्र है, या वहाँ पे आपका जो थार मरुस्थल है वो है। ठीक है, तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। तो ये क्या शो करता है, वैरायटी इन इट्स क्लाइमेटिक कंडीशन। ये जो हमारा देश है, इस देश में अलग अलग तरह के क्लाइमेट पाए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे राजस्थान है, वहाँ क्या है, वहाँ सिर्फ रेत ही रेत है, और रेत क्या होता है, वो हीट का गुड कंडक्टर होता है। गुड कंडक्टर होगा तो जल्दी गर्म हो जाएगा, जब जल्दी गर्म हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, गर्मी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, ये बात हो गई। और जो नॉर्थ वाले सेक्शन है जहाँ पे बर्फ़ है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपको ठंड का अनुभव लगता है। अगर आप गर्मी के सीज़न में भी वहाँ चले जाते हैं तब पर भी आपको ठंडी लगती है। अगर आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया हो, आप किसी हिल स्टेशन पे गए हों तो आप फील कर सकते हैं ना। जनरली लोग वैष्णो देवी जाते हैं घूमने टहलने, तो वहाँ पे जब आप तो जाते हैं तो पहाड़ों पर जब आप जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर आपको ठंडक लगती है ना। लेकिन मई जून में जाते हैं, मई जून में आपके घर में क्या होता है, आपके घर में गर्मियाँ लगती हैं। लेकिन जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो वहाँ हमें ठंड का अनुभव होता है। और यही सेम अगर हम नीचे जाते जाएंगे कोस्टल एरियाज़ के बाद, तो वहाँ हमें गर्माहट का एहसास होगा। अगर हमारे यहाँ सपोज दैट अगर हम नवंबर से फरवरी के बीच में अगर जा रहे हैं नीचे साउथ में, तब पर भी हमें साउथ में क्या होगा, गर्मी लगेगी, वहाँ ठंडी नहीं लगेगी। ठीक है, जैसा
मुंबई के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, अगर आपके अगल बगल कोई या आपके घर में कोई रहता होगा तो वहाँ हर सीज़न एक जैसा होता है, ठीक है। वहाँ ठंडी गर्मी बरसात सब बराबर है। वहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 27, यानी ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे रात में क्या होगा, आपको जो है रात में मौसम ठंडा होगा, दिन में हल्का गर्म रहेगा या गर्मी भी पूरी रहेगी। तो इस तरह जो है हमारा जो देश है वो उसमें अलग अलग स्थान पे अलग अलग कंडीशन वेदर की इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्लाइमेट है इंडिया का, ठीक है। तो बेसिकली प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो हमारे देश को क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिवाइड किया गया है वो अप्रॉक्स इन्हीं के बेसिस पे किया गया है। जो हिमालय रीजन में है, जो आपके पहाड़ वाले रीजन हैं, जो पठार वाले रीजन हैं, इन्हीं के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली ये आप ज्योग्राफी के सेक्शन में इसको रीड करेंगे। आप साइंस में केवल ये समझेंगे कि ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रही है इनके पीछे क्या रीज़न है। तो इनके पीछे आपने जैसा देखा, सन एक सबसे बड़ा सोर्स है हमारी अर्थ पे, ठीक है, जो वाटर को, लैंड को, एयर को, सबको क्या करता है, हीट करता है। उस हीट से क्या होता है, चेंजेस होते हैं हमारे एयर में, ठीक है। नेक्स्ट आपकी बुक में बताया गया है इंफॉर्मेशन चार्ट्स अबाउट climate are prepared with a lot of care. Flowing table would enable you to understand the mean temperature and rainfall for Mumbai and Delhi. यहाँ पे मुंबई और दिल्ली की बात की गई है। मुंबई और दिल्ली की बात की गई, ठीक है। तो मुंबई है कहाँ पे है, अगर हम अपने देश का नक्शा बनाएं तो अगर हम ऐसे बहुत अच्छा नक्शा तो मैं नहीं बना पाया, तब पर भी आपको समझाने के लिए अगर हमारे देश का नक्शा ऐसा बन रहा है तो आप देख सकते हैं क्या होगा। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छा से मैंने नहीं बनाया जबकि आपको समझने के लिए सफिशिएंट, ठीक है। तो जो मुंबई है वो यहाँ पर है, ठीक है, मुंबई यहाँ पर है और दिल्ली कहाँ है, दिल्ली यहाँ पर है। तो जैसा कि आपको बुक में बताया गया है और हमको पहले से पता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ से जा रही है, वो यहाँ से जा रही है, ऐसे जा रही है। और हमको ये भी पता है जो इक्वेटर के नज़दीक होते हैं वो क्या होता है, वहाँ पे ज़्यादा गर्म होती है। लेकिन जो मुंबई है उसके बगल क्या है, यहाँ पे क्या है, सी है, ठीक है, ओशियन सी है, ठीक है, हिंद महासागर है, अरब सागर है। तो अरब सागर के रीजन से यहाँ पे आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था जो लैंड से विंड ब्लो हो रही है या सी से विंड ब्लो हो रही है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ा था। और जो दिल्ली है वो बीचों बीच में है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, ये एक मैदान वाला क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे तो इस तरह अगर हम देखें तो दोनों का जो टेम्परेचर है वो अलग आएगा, ठीक है, चाहे गर्मी का दिन हो चाहे ठंडी का दिन हो। ठंडी में क्या होगा, दिल्ली ज़्यादा ठंडा रहेगा लेकिन मुंबई उसके कंपेरिजन में ठंड नहीं एब्जॉर्व कर पाएगा। तो ये बात आप समझ सकते हैं, ठीक है। और जो रेनफॉल है वो भी जो है दोनों में अलग अलग डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो जो बारिश होगी वो मुंबई ज़्यादा जो है बारिश को कवर करेगा, बट जो दिल्ली है वहाँ तक ये जब तक बारिश पहुँचेगी, मानसून पहुँचेगा तब तक वो कमज़ोर हो जाएगा। बीच में टाइम कई जगह पर अपना पानी गिराएगा वाटर, जब वहाँ पहुँचते जब यहाँ पहुँचेगा तो उसका रस कम हो जाएगा। तो इसलिए मुंबई ज़्यादा बारिश प्राप्त करेगा बट दिल्ली कम, वहाँ पे कम रेनफॉल होगी, ठीक है। तो ये सब भी रीज़न है, ठीक है, इनको भी आपको ध्यान रखना है। तो आपकी बुक में जो बताया गया है प्यारे बच्चों, वी कैन कैलकुलेट द मीन टेम्परेचर ऑफ द प्लेस फॉर ए मंथ एज फॉलो। यहाँ पे हम कुछ महीनों का टेम्परेचर यहाँ पर मेजर करेंगे, जैसे जून का या मई का अगर हम करते हैं या करंट सिचुएशन का करते हैं तो हमें डिफर मिलेगा दोनों में, ठीक है। अगर यहाँ का 37 है तो यहाँ का 40 होगा, यानी यहाँ से यहाँ का कभी सेम नहीं आएगा। ठंड के दिनों में अगर हम देखेंगे तो दिल्ली का क्या होगा, माइनस में भी जा सकता है, बट मुंबई का माइनस में टेम्परेचर नहीं जाएगा, वहाँ हमेशा 20 से नीचे मेरे ख्याल से टेम्परेचर नहीं जाएगा, जो आपको बुक में भी दिया गया आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एवरेज फिगर्स ऑफ ए पर्टिकुलर मंथ आर टेकन आउट फॉर मैनी ईयर्स एंड देयर मीन इज कैलकुलेटेड।
यानी अगर आप यहाँ पे कुछ महीनों का या कई सालों का अगर टेम्परेचर रिकॉर्ड करें तो आपको मेजर डिफरेंस दिखाई पड़ेगा कहाँ, दिल्ली और मुंबई के बीच में, ठीक है। दोनों का टेम्परेचर आपको अलग अलग दिखाई पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग रीजन में है। जो है मुंबई कहाँ है, मुंबई आपका वेस्ट में है, और दिल्ली कहाँ है, दिल्ली नॉर्थ में है, ठीक है। और इसके पास यहाँ पे आपका सी है, ठीक है, अरेबियन सी है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका कोई सी या एक रिवर है, यमुना रिवर है, लेकिन यमुना रिवर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। और नेक्स्ट बात जो बताई गई है, क्लाइमेटिक कंक्लूजन्स आर द डेसिपरेट व्हाट वी डू ऑब्जर्व इन द क्लाइमेटिक चार्ट ऑफ द टू सिटीज मुंबई एंड दिल्ली। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों के जलवायु का आपस में मीन्स निकालते हैं तो हम देखते हैं जो डिफरेंस आ रहा है वो बेसिकली क्या है, बहुत ज़्यादा है उनके बीच में। चाहे वो ठंड का सीज़न हो, समर सीज़न हो, चाहे विंटर सीज़न हो, चाहे रेनी सीज़न हो, हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। जैसा कि आपके बुक में मुंबई और दिल्ली का एक चार्ट बनाया गया है, आप उसको देख के समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके बुक में इनसाइट में कुछ बातें बताई गई हैं। ड्यूरिंग समर द टेम्परेचर फॉर दिल्ली में बी एज हाई एज 44 डिग्री सेल्सियस। वन कैन गेट ए सन स्ट्रोक्स एट दीज टेम्परेचर इफ प्रिकॉशंस इज नॉट टेकन। यानी जो दिल्ली का टेम्परेचर है वहाँ हायर टेम्परेचर कितना जा सकता है, 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। कितना जा सकता है, हायर 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। बट मुंबई के केस में यहाँ तक तो इतना नहीं जाएगा, यहाँ पे 35 या उसके आसपास ही रहने वाला है। तो हमें यहाँ पर जब इतना टेम्परेचर होगा तो हमें यहाँ पर प्रिकॉशंस भी लेने होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा धूप में नहीं करना होगा, और नॉर्मल जैसे आप अपने यहाँ रहते हैं, लू कब चलती है, लू मई जून में चलती है ना, तो उसमें आप क्या करते हैं, आप ऐसे बाहर तो ऐसे नहीं घूमते हैं, क्योंकि आपको अगर लू लग गई तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो इस सब से हम बचते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सन डायरेक्ट हमारे ऊपर उसकी लाइट पड़ रही है, तो वो ज़्यादा हीट प्रोवाइड कर रहा है, जिससे हमें नुकसान हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात बताई गई है, व्हाइल इट रेन्स heavily in the month of June, July, August and September in Mumbai, Delhi receives much less rainfall during these months. जो रेन वाली बात मैंने बताई कि जो मुंबई है, क्योंकि जो मानसून हमारे इंडिया में इंटर करता है वो कहाँ से करता है, वो दक्षिण पश्चिम साइड से ही मानसून हमारे इंडिया में इंटर करता है। यानी मानसून की जो शाखा है वो किधर से इंटर करती है, दक्षिण पश्चिम से इंटर करती है, और वो ऐसे आते हुए ऐसे यहाँ पर जाती है, यहाँ से ये चलते हुए अरब जहाँ पर पहुँचती है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से फिर ये रिटर्न होकर इधर जाती है। तो ऑब्वियसली जब ये इधर से चल रहा है तो क्या होगा, धीरे धीरे के बाद में पानी बरसाता हुआ जाएगा, सबसे ज़्यादा कहाँ बरसाएगा, सबसे ज़्यादा मुंबई में बरसाएगा। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो ये कमज़ोर हो जाएगा, जब कमज़ोर हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये दिल्ली में क्या होगा, कम बारिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका कॉन्सेप्ट है। The range of temperature in Mumbai is small, while the temperature in Delhi has big difference not only in its summer and winter temperature but also in its maximum and night minimum temperature. यानी जो दिन और रात का टेम्परेचर है वो हमेशा दोनों जगह डिफर होगा। नाइट के समय में जो है दिल्ली का टेम्परेचर और मुंबई के टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, चाहे वो डे का टाइम हो चाहे नाइट का टाइम हो, दोनों टाइम में आपको टेम्परेचर डिफर दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे है डिफरेंसेस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट के बीच में क्या डिफरेंस है, वेदर क्या है, वेदर इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ ए प्लेस ऑन अर्थ ऑन डेली बेसिस। जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है डेली बेसिस पे अर्थ का, वो क्या है, वो वेदर। बट क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट जो है किसी भी रीजन का क्या है, मिनिमम कितना था, 35 ईयर्स का जो है ड्यूरेशन है, ठीक है। आपको भी बताया गया क्लाइमेट इज द एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ ए लार्जर एरिया ओवर ए prolonged period of time for more than 10 years, यानी 10 years का जो है यहाँ पे कम से कम आप ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वेदर कैन चेंज फ्रॉम वन डे टू नेक्स्ट डे। जो वेदर है वो एक दिन से दूसरे दिन में चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो आपका क्लाइमेट है वो क्या होगा, वो तुरंत नहीं चेंज होता, उसका एक पैटर्न होता है। जैसे अभी क्या है, मानसून सीजन चल रहा है, यानी पानी बरस सकता है कभी भी, ठीक है, तो मानसून सीजन में पानी बरस रहा है। लेकिन अगर जो अप्रैल का सीजन है उसमें तो पानी नहीं बरसेगा ना, आपको पहले
पहले से पता है कि अप्रैल के सीज़न में पानी नहीं बरसेगा, क्योंकि मानसून का सीज़न कब आ रहा है, मई में आ रहा है, मई जून में आ रहा है, ठीक है। तो मई जून में ही ऑब्वियसली हमारे यहाँ बारिश होगी, इससे पहले नहीं होगी। तो ये एक तरह का क्लाइमेट है, ठीक है, इसको हम ध्यान रखना है। वेदर इज असाइंड टू ए स्मॉल एरिया, जो वेदर है वो छोटे एरिया को कवर करता है, बट जो क्लाइमेट है वो लार्ज एरिया को कवर किया जाता है, ठीक है। क्लाइमेट इज असाइंड टू ए लार्ज एरिया और ए रीजन और ए कंट्री। वेदर कंडीशन इंक्लूड फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। यानी जो है वेदर को हम कैसे मेजर कर रहे हैं, उसमें क्या क्या कंडीशन हमारी होनी चाहिए, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ठीक है, ये सब होना चाहिए। और क्लाइमेट के लिए क्लाइमेट इंक्लूड्स एवरेज टेम्परेचर, रेनफॉल एक्सेट्रा विच प्रिवेल इन ए रीजन, ठीक है। तो यहाँ पर क्लाइमेट के लिए भी आपका जो एवरेज टेम्परेचर है, एवरेज रेनफॉल है, इन सबको हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह प्यारे बच्चों हम लोगों ने क्लाइमेट को देखा, वेदर और क्लाइमेट के बीच में जो डिफरेंस है उसको देखा। अब यहाँ पर आपको ये सब बातों को ध्यान रखना होगा कि ये कैसे चेंजेस हो रहे हैं। वेदर जो है डे टू डे चेंज हो सकता है, बट क्लाइमेट जो है वो 35 ईयर्स के जो ड्यूरेशन है उसको ध्यान में रख के किसी भी एरिया का जो है क्लाइमेट डिसाइड किया जाता है, किस एरिया का ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, वो आएगा सीजन। तो सीजन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करेंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। और आप सभी हमारे वीडियो को पूरा देखेंगे और पूरा देखने के बाद हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो आप उसको मुझ तक शेयर करेंगे और मैं आपको उसको फिर बता दूँगा। तो प्यारे बच्चों, लेकिन आपका टास्क ये है, यहाँ पे जो लेटेस्ट डिवाइस के क्वेश्चन होते हैं और जो क्वेश्चन है उनको आपको अपने आप से करना है। तो वो जब नहीं आपको आएंगे तब आप मुझसे पूछेंगे, ये नहीं है कि आप पहले ही मुझसे पूछने लगे, आप उसको करेंगे, जब आपको वो नहीं आएगा देन आप मुझसे पूछेंगे। तो आपका टास्क भी कुछ है, अगर मैं आपको वीडियो बना के आपके चैप्टर से रिलेटेड सेंड कर रहा हूँ तो आपको क्वेश्चन आंसर अपने आप सेल्फ कंप्लीट करना है। तो प्यारे बच्चों अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस एंड कलरफुल डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।